रिम्स के निदेशक कक्ष के सामने इन दिनों बिहार से आए नेताओं का हर दिन जमावड़ा लग रहा है। बड़ी संख्या में बिहार से आए नेता टिकट कंफर्म कराने तो बायोडाटा देने रिम्स पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद की एक झलक पाने के लिए गेट से अंदर झांकने की ललक से नेताओं में दिखे। जमशेदपुर में नकली पुलिस वाले ने भारी ड्रामा किया। नशे में धुत होमगार्ड के जवान ने झारखंड पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। पकड़े जाने पर उसने टाइगर पुलिस जवान के साथ मारपीट भी की। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। धनबाद के झरिया में अंबेडकर क्लब में शराब पीने के विरोध करने पर अपराधियों ने लोगों के साथ की जमकर मारपीट। पीड़ितों ने थाने में शिकायत की, जिससे अपराधी और भड़क गए और शिकायत करने वालों पर गोली चला दी। घाटशिला के बहड़ागोरा में ओडिशा बॉर्डर पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 15 लाख का गांजा बरामद किया गया। यहां 1 क्विंटल 35 किलो गांजे के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये गाड़ी पटना जा रही थी। चाईबासा में पोड़ाहाट के जंगल में सुरक्षा बलों और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मौके से एक 47 राइफल, कई मैगजीन, कारतूस और 1 दर्जन मोबाइल बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। रांची के आदर्श नगर में निगम के एक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। इस पर रांची नगर निगम सख्त हो गया। उप महापौर ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पाकुड़ के अमरापारा थाना क्षेत्र के पश्चिम बंगाल के 2 शातिर लोगों को ठगते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। वे लोगों के आंखों के ऑपरेशन के नाम पर 5-5 हजार रुपए मांग रहे थे और इसके एवज में 45,500 हजार रुपए मिलने का लालच दे रहे थे। मामले के खुलासे के बाद भागने के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया। बोकारो में कोरोना मरीजों के साथ उनके कांटेक्ट की खोज में प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग परेशान है। कोरोना की तेज हो रही जांच के साथ रिपोर्ट आने में हो रही देरी से चिंता बढ़ती जा रही है। जिले में 428 कोरोना मरीज हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। धनबाद में जामाडोवा वाटर प्लांट में कर्मचारी सहमे हुए हैं। यहां प्रबंधन की ओर से कोरोना के बचाव की कोई पहल नहीं हुई है। ऐसे में कर्मियों पर कोरोना संक्रमण की तलवार लटक रही है। कर्मचारियों के संक्रमित होने से पूरे इलाके में पेयजल की समस्या विकराल हो सकती है। 1 सितंबर से शर्तों के साथ बस परिचालन शुरू करने के आदेश से जमशेदपुर में मिनी बस एसोसिएशन खुश नहीं दिख रहा है। वे छोटी बस में केवल 20 पैसेंजर बैठाने के फैसले से नाराज है, क्योंकि इससे उनका डीजल और स्टाफ का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। रामगढ़ में जिला प्रशासन के सख्त आदेश के बावजूद भी पीडीएफ डीलर नहीं सुधर रहे हैं। डीलर राशन कार्ड धारियों को मनमाने तरीके से कम अनाज का वितरण कर रहे हैं। लगातार कम अनाज की शिकायत आने के बाद कार्ड धारक नाराज दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। गढ़वा में भगवानपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने नगर उटारी प्रखंड के चितविश्राम गांव में ग्रामीणों के बीच कोरोना के बचाव को लेकर आर्सेनिक दवा का वितरण किया। इस दवा से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। विधायक ने लोगों से कोरोना के गाइडलाइन के पालन की अपील की। सरायकेला की ईचागढ़ में सिले इरंगामाटी सड़क पर टीकर के पास सड़क काफी जर्जर हो गई है। वहीं अभी बरसात के दिनों में इसकी हालत और खराब हो गई है। इस सड़क पर आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गढ़वा में खजूरी डैम का निर्माण कार्य पिछले 15 साल से लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन इसके निर्माण में ना तो शासन और ना ही प्रशासन गंभीर दिख रहा है। वहीं अब सांसद के आश्वासन के बाद डैम निर्माण की उम्मीद जगी है। चतरा में सिमरिया थाना प्रभारी पर तस्करों से साठगांठ के गंभीर आरोप लगे हैं। गिरफ्तार गांजा तस्कर के परिजनों ने पैसे लेकर उसके साथ पकड़े गए 2 अन्य लोगों को छोड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही जांच कर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटी कस्तूरबा विद्यालय के छात्राएं अब जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईआईटी में दाखिला ले सकेंगी। इसके लिए प्रशासन ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए अलग से फंड मुहैया कराया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन काउंसलिंग भी कराई जाएगी। गिरिडीह का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली कोरोना संक्रमण की वजह से वीरान पड़ा हुआ है। खंडोली पर्यटन स्थल में झील, पहाड़ और पार्क का अद्भुत संगम है। यहाँ पर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से सैलानी आते हैं। हजारीबाग के चुरचो प्रखंड में ग्रामीणों ने तालाब पर लकड़ी का पुल बना दिया। 5 दिनों की कड़ी मशक्कत से आवागमन सुगम हो सका। इससे पहले लोग पानी में आने जाने को मजबूर थे। कोरोना काल में दूसरे राज्य से लौटे गोड्डा के प्रवासी श्रमिक फिर वापस प्रदेश जाने के लिए मजबूर हैं। इन कामगारों को गांव में रोजगार देने में सरकार विफल साबित हुई है। इन मजदूरों को वापस बेंगलोर लाने के लिए कंपनी ने बस भेजा, जिसके बाद मजदूर रवाना हुए। कर्मा पर्व को लेकर बोकारो में सैंड आर्टिस्ट डॉक्टर अजय शंकर महतो ने भाई बहन के प्यार को रेत पर उकेरा। दामोदर नदी के किनारे कर्मा पर्व के दौरान
बहनों ने भाइयों के लिए पूजा अर्चना की, वहीं कुछ बहनें पारंपरिक रीति रिवाज के साथ नृत्य करती नजर आई।